सांसों की माला में जिसकी यादें है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। ओम शांति, ओम शांति। भाई लोग ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, पुण्य भूमि, परिवर्तन भूमि, बाप दादा की कर्म भूमि में आप सभी पधारे हैं, तो हमारे तरफ से भी आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्यारे बाबा हम बच्चों को रोज़ ज्ञान अमृत पिलाते हैं, ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, हमें शक्ति देते हैं, पतित से पावन बनने की युक्तियाँ बताते हैं, बेहद का वैराग्य सिखलाते हैं और घर जाने के लिए तैयारी कराते हैं। स्वर्ग का राज्य भाग्य लेने की भी विधि बताते हैं। रोज़ रोज़ बाबा की मुरलियों से हमें ये सारी बातें बाबा से मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि हम जैसे बाबा के बच्चे बनते हैं
बाबा अपना परिचय तो देते ही हैं, हमारा भी परिचय हमें देते हैं, लेकिन साथ साथ माया का भी परिचय देते हैं कि माया बड़ी दुस्तर है, माया कैसे तुम्हें पछाड़ती है, माया तुम्हारी दुश्मन है, माया से तुम्हारी इस समय युद्ध है और इस माया को जीत कर ही तुम जगत जीत बन सकोगे, क्योंकि ये माया का राज्य है इस समय। तो माया का बहुत बड़ा शक्ति रूप है सारी दुनिया में, क्योंकि सारे संसार में इस समय उसका ही राज्य है। तो माया हमारा दुश्मन है, ये भगवान हमें सिखाते हैं, बताते हैं। ज्ञान में आने से पहले माया दुश्मन है ये तो पता ही नहीं था। हम यही समझते थे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये तो संसार में चलता ही रहता है, क्योंकि कलयुग को ही देखा है। पर वो भी समय था जब ये विकार नहीं थे, मानव देव था, ये तो मनुष्यों को पता ही नहीं है। हाँ, देवताएं होकर गए हैं, भारत हमारा बहुत ऊंचा था, लेकिन हम ही वो देवता थे, हम ही पूज्य थे, हम ही फिर पुजारी बनकर अपने ही पूज्य रूपों की पूजा कर रहे हैं। ये हमें कहाँ पता था? पता था भाई किसको? पहले मालूम था? हाँ बताए कोई जिसको पहले से ही मालूम था? कुछ पता नहीं था, पूजा करते थे। और ख़ास हम भारत में, पूर्वी भारत में देखते हैं, बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, देवियों की कितनी पूजा करते हैं। ये हम ही देवियाँ हैं। हाँ माताएं, आपको पता था जिन देवियों की हम पूजा करते हैं ये हम ही हैं? पहले मालूम था? जिसको मालूम था वो हाथ उठाए, किसी को मालूम नहीं था। तो देखो बाबा ने आकर के हमारी कैसे आंखें खोली है। तो माया के कई विघ्न हमारे सामने आते हैं, फिर वो चाहे परीक्षाओं के रूप में आते हैं, चाहे समस्या के रूप में आते हैं, चाहे कोई बंधन के रूप में आते हैं। ये सब माया के भिन्न भिन्न रूप हैं। और हम यही कहते हैं क्या करें, मेरा हिसाब किताब है। फिर चाहे शरीर के कर्म भोग के रूप में आते हैं, चाहे हमारे संबंधियों से आते हैं, चाहे सरकार से आते हैं, चाहे हमारे और मित्रों से आते हैं, कहीं न कहीं से जो भी विघ्न, समस्याएं, रुकावटें, बंधन, ये सब जो कुछ होता है, आखिर यही कहना पड़ता है ये हमारे कर्म बंधन है। तो बंधन के रूप में ये हमारे सामने आते हैं और बाबा हमें इन बंधनों से छुड़ाने लिए आए हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए आए हैं। माना ये जितने भी बंधन हैं आज, चाहे मन के बंधन भी है, ऐसे नहीं केवल बाहर के ही बंधन है, अपने अंदर के भी बंधन है, हमारे विचारों में भी बंधन है, वो भी समस्या है। और वो सारे बंधन जब हम अनुभव करते हैं तब हम बाबा को पुकारते हैं, बाबा रहम करो। आज भी बाबा ने कहा ना, मर्सी ऑन मी, रहम करो, रहम। तो रहम का सागर आकर हमें इन बंधनों से मुक्त होने की क्या क्या युक्तियाँ बताते हैं, वो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के बंधन है, अगर हम लिस्ट निकालें तो बहुत लंबी लिस्ट निकल आएगी। ये बंधन, वो बंधन, वो बंधन आती है ना, माताएं आती है, भाई आते हैं, सब कहते हैं बहन जी, हाँ टीचर भी कहती है बहन जी, हाँ इनको बहुत बंधन है। अब बंधन क्यों है ये तो फिर उसका डिटेल चाहिए, किस बात का बंधन है।
कई लोगों को बाहर का बंधन नहीं होता, लेकिन अंदर मन का बंधन है। मन में यही ठान लेते हैं मुझे बंधन है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये कारण है, वो कारण है, तो अनेक कारण बता देते हैं और है सारे वो मन के बंधन। मन जैसा सोचता है वैसे ही उसकी अनुभूति होती है। अगर मन ये कहे कि नहीं बंधन नहीं है, आज जैसे बाबा ने वरदान में कहा कि ये तो खेल है, अभी खेल में बैट्समैन के हाथ में बैट है और वो खेल रहा है मैदान में, और बॉलर बॉल फेंकता है और वो कहे ये बॉल मेरे पास आता ये बंधन है, तो उस बॉल को कैसे फेंकेगा? फेंकेगा क्या? फेंक ही नहीं सकता। लेकिन वो जितना वो बॉल इतना तेज से आता है, तेज़ी से, उतना ही बैट्समैन तैयार होता है और इतना तेज़ी से मारता है जो छक्का मार देता है। हाँ देखो, ऐसा होता है ना, बहुत बार देखते हैं। इतना सेंसेशनल हो जाता है क्रिकेट मैच और लास्ट में 2 रन चाहिए और 2 बॉल है, और या एक ही बॉल है और 2 रन चाहिए या 4 रन चाहिए और एक ही बॉल है। वो बॉलर लास्ट में खेलता है, अब उसको इतना वो बॉलर हो जाता है बैट्समैन, उसको बॉलिंग तो बहुत अच्छी होती है लेकिन बैटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसको पता है कि मुझे 2 रन लेने हैं और ये एक ही लास्ट ये खाली थ्रो है, तो वो क्या करेगा, इतना ज़ोर से उसको वो बॉल आता है और ऐसा ज़ोर से मारता है तो 2 की बजाय 6 बना देता है ना। ऐसे होता है ना। भारत में तो क्रिकेट की बहुत क्रेज़ है, लेकिन ये बॉल आना ये भी तो एक विकार है, ये बंधन है, ये समस्या है। लेकिन उस समस्या का हल कैसे करता है वो तो उस व्यक्ति के हाथ में है। इतनी उसको ताकत आ जाती है क्योंकि अंदर में उसको लक्ष्य होता है, मुझे हमारी देश को जिताना है, तो जीतना है, जिताना है, ये उससे उसको शक्ति आ जाती है और एक धक से लास्ट बॉल है, या तो आउट होंगे या तो 6 मारेंगे। हाँ, तो इसलिए डरने की बात ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में भी बाबा कहते हैं ये अंतिम सीन चल रही है, अंतिम सीन चल रही है, तो इसमें माया भी फुल फोर्स में आती है और माया के कई रूप आते हैं, ऐसे नहीं कि कोई एक ही रूप आएगा। तो अगर ये इतने सारे रूप है और मैं एक अकेला हूँ, तो हम कैसे उसका सामना करेंगे? इसमें बाबा ने आज वरदान में पहली बात तो यही कही, बंधन पर ही सारा वरदान था कि आप उसको खेल देखो। अब इस खेल में खेलना होता है। खेल में खिलाड़ी ये नहीं कहता ये बंधन है, ये रुकावट है, ये बोझ है या ये बीच में विघ्न है, ऐसे नहीं सोचता है। लेकिन वो अपना अंदर में उसको शक्ति का अनुभव होता है, और वो शक्ति क्यों अनुभव होती है? क्योंकि उसके अंदर में मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, हाँ जीतना है। तो जब जीतने का अंदर में मन बना लिया है तो बड़े से बड़े विघ्न को भी वो सहज पार कर सकता है। लेकिन अगर कोई मैं तो जीतूंगा नहीं, मैं तो हारूंगा, मैं तो जीत सकता ही नहीं हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, अगर ये सोचता रहेगा तो क्या होगा? कभी जीतेगा वो? हाँ भाई, जीतेगा? नहीं जीतेगा। लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं और मैं कर सकूँगा, ये सोच करके वो शक्ति का अनुभव करता है। हाँ, जैसे कई है ना भक्ति मार्ग में मंत्र देते हैं, तो मंत्र जो देते हैं उसके पीछे राज क्या होता है? समझते कि ये मंत्र लेने से शक्ति आएगी, मंत्र जाप करने से ये विघ्न टल जाएगा। अब वो मंत्र क्या होता है, उस पर एक कहानी बताते हैं, मिसाल देते हैं कि राजपूत लोग जो होते थे वो उनके अंदर में एक संकल्प होता था। जब राजपूत की
व्यक्ति युद्ध के मैदान में जाता था लड़ने लिए, तो उसकी जो पत्नी होती थी वो उसको तिलक लगाती थी, विजय का तिलक, कि तुम विजयी होकर आओगे। लेकिन साथ साथ ये भी कहती थी, धरत भरिए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए, कुछ भी हो जाए या तो जीत के आओ या तो वापस नहीं आओ। विजय का तिलक लगा दिया है, या तो मरना या तो मारना है, परंतु हार खा के वापस नहीं आना है। ये बहुत बड़ा प्रण होता था राजपूतों में, हार नहीं खानी है, या तो कुर्बान हो जाना है या तो जीत के आना है। तो इस पर कहानी बताते हैं कि एक व्यक्ति था और वो एक राजा था। उस राजा ने ऐलान किया कि मेरे पास बहुत ज़मीन है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो इतना बड़ा पहाड़ जैसा पत्थर था बहुत, जो इस पत्थर को एक धक से तोड़ेगा, उसको मैं ये ज़मीन दूंगा। एक धक से तोड़ेगा। अब एक धक से तोड़ेगा तो उसके लिए बहुत ताकत चाहिए, इतना ऐसा बड़ा पत्थर इतना। तो कई आए, कईयों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी तोड़ नहीं सका एक ही हथौड़े से। लेकिन एक व्यक्ति आया, दुबला पतला था, एकदम पतला। उसने कहा मैं तोड़ूंगा, और दूसरे लोग देख कर के हंसने लगे, इसके पास ताकत कहाँ है, ताकत तो है नहीं, ऐसे ऐसे कर रहा है, ये क्या तोड़ेगा। तो उसने कहा जैसे राजा की शर्त है तो मेरी भी शर्त है, मेरी शर्त भी मानो। तो राजा ने कहा क्या शर्त है तुम्हारी। तो उसने कहा कि मेरे कान में कुछ कहेगा, कोई कहेगा, बस वो कान में मुझे कुछ कोई कहेगा और तोड़ूंगा मैं। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं तोड़ूंगा। तो राजा ने कहा हमें क्या फ़र्क पड़ता है, भले वो कान में कुछ भी कहे तुम्हें, पर तोड़ना तुमको है। तो दूसरे व्यक्ति ने उसके कान में कुछ कहा, और जैसे वो सुनता रहा उसको इतनी ताकत आ गई, और सचमुच वो कहाँ से उसको शक्ति आई, और उसने एक धक से पत्थर वो तोड़ दिया। अब बताओ, तोड़ दिया। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि उस व्यक्ति ने इसको क्या कहा कान में, कहाँ से इसको शक्ति आई, दिखाई तो दे नहीं रही थी, शरीर की शक्ति तो जैसे ना के बराबर थी। तो क्या उसको कहा। तो राजा ने उनसे पूछा आपको कौन सा मंत्र दिया, क्या कहा कान में, जैसे गुरु लोग मंत्र देते हैं ना, तो उसको भी कुछ कहा। तो राजा ने पूछा क्या कहा। उसने कहा कि देखो इसने मुझे कहा कि देखो तुम कौन हो, तुम राजपूत हो, राजपूत कभी हार नहीं खाते, तेरे पिता ने कभी हार नहीं खाई, तेरे दादा ने कभी हार नहीं खाई, तेरे परदादा ने कभी हार नहीं खाई, सदा तुम विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। और वो कान में कहता गया विजयी हो, विजयी। उसको ताकत आ गई और सचमुच उस ताकत से उसने तोड़ दिया। तो ये ताकत कहाँ से आई, शारीरिक शक्ति नहीं थी, ये मन की शक्ति थी, ये मन की ताकत थी, अंदर की ताकत थी, संकल्पों की ताकत थी। तो कई भाई बहनें हम देखते हैं कि बार बार यही शिकायत करते हैं, क्या करे बहन जी, बंधन है, बंधन कह कर के अपने आप को कमज़ोर बना देते हैं। तो इस पर हम लोग एक राउंड टेबल हम वो कर सकते हैं, जैसे करते हैं ना, वर्कशॉप करते हैं। तो करीब 8 लोग बैठे थे और टीचर ने बच्चों को या लोगों को कहा कि हर एक की जो समस्या है ना वो रख दो टेबल पर। तो हर एक ने अपनी अपनी समस्या टेबल पर रख दी। तो हर एक को कहा गया कि जिसकी समस्या सबसे छोटी है वो चाहे तो वो समस्या ले ले, और उसकी बड़ी होगी तो दूसरे की छोटी है तो वो समस्या ले ले और बड़ी छोड़ दे। अब हर एक ने अपनी अपनी समस्या रख दी, लेकिन जब दूसरों की समस्याएं देखी तो उनको लगा मेरी समस्या तो कुछ भी नहीं है इनकी समस्या के आगे। तो ठीक है, मैं अपनी समस्या वापस लेता हूँ क्योंकि उनकी समस्या तो उन दूसरों से छोटी थी।
दूसरों की तो और बड़ी थी। तो हर एक ने अपनी अपनी समस्या वापस ले ली। तो इसीलिए हर एक ये समस्या, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, वो कहे नहीं मेरी समस्या बहुत बड़ी है। अब हर एक की समस्या तो है ही है, किसको कौन सी समस्या, किसको कौन सी। लेकिन समस्या को समस्या नहीं समझना, ये है वास्तव में बहादुरी। और उसकी बाबा हमें युक्तियाँ बताते हैं कि उस समय क्या सोचो, क्योंकि सब कुछ सोच में है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। तो आज बाबा ने वरदान में 2 युक्तियाँ बताई, कैसे इन बंधनों से हम पार हो। एक बाबा ने एक क्या महावाक्य उच्चारण किए, बच्चे ये खेल है। अब खेल में तो खिलाड़ी खेलते हैं, चाहे हार हो चाहे जीत हो, खेलना है। क्योंकि हर वक्त तो जीत होती नहीं और हर वक्त हार भी होती नहीं, कभी हार है कभी जीत है। तो हम लक्ष्य तो यही रहता है, जीत के लिए खेल रहे हैं। पर अगर हार हो भी गई तो उसको भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो हार नहीं है, वो एक शिक्षा है, एक सीख है। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। जो अगर समझो कोई फेलियर है, वो आगे मार्ग को आगे बढ़ाने लिए वो सफलता का रास्ता है। क्योंकि सफलता कोई पहले कदम से ही थोड़ी आती है। हमेशा कोई पहले कदम से ही सफलता मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो मिल भी जाती है, लेकिन कई बार तो बार बार पुरुषार्थ करना होता है। लेकिन वो समस्या को समस्या समझकर हम छोड़ दें और वहीं बैठ जाएं, इससे तो समस्या का हल नहीं मिलेगा ना। इसीलिए वो जो समस्या आई, ये एक शिक्षा है, मेरे को सीख मिली, ये मेरा अनुभव बढ़ा। क्योंकि हर परीक्षा एक अनुभव है। और बाबा कहते हैं तुम बच्चे अनुभवी मूर्त बनते हो। अनुभव कभी भूलता नहीं है। अगर एक बार कोई ऐसी भूल हुई तो उसे ऐसा सीख लो जो दोबारा फिर वो भूल ना हो। मम्मा उसी को पुरुषार्थी कहती थी। मम्मा कहती थी जो एक बार अगर भूल हुई, फिर चलो भूल हो गई, अब ये हो गई तो हो गई, इससे शिक्षा ले लो ताकि दोबारा न हो, तब कहेंगे पुरुषार्थी। इसीलिए ये विघ्न तो आएंगे। तो पहला विघ्न कौन सा आता है? चलो देह का विघ्न आया, अब बीमारी आ गई। हाँ, एक बहन थी, वो विदेश जाने की तैयारी कर रही थी, सब कुछ उसका तैयार था, बैगेज तैयार था, गाड़ी में बैग रखा, सूटकेस रखा, हाँ सब कुछ, पासपोर्ट रेडी, टिकट रेडी, सब कुछ रेडी, अभी जाना है एयरपोर्ट। और अचानक जैसे ही सीढ़ी उतरी वहीं गिर गई और हड्डी टूट गई। अब बताओ, हड्डी टूट गई और उसको अमेरिका जाना था। सच्ची घटना है। अब क्या करेगी? हड्डी टूट गई तो जाएगी क्या? कैसे जाएगी? वो भी टांग की हड्डी टूट गई तो वो तो चल ही नहीं पा रही थी। फिर तो एक्सरे कराओ, ये करो वो करो, तो सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और क्या करते? लेकिन उसके बाद में पता चला कि जिस प्लेन में उसको जाना था उसका तो एक्सीडेंट हो गया, उसमें कितने लोग मर गए। तो उसने कहा अच्छा हुआ नहीं गई। हाँ नहीं गई, अच्छा हुआ, मेरी हड्डी टूटी लेकिन मेरी जान तो बच गई। यानी कहने का भाव है, हाँ ये सच्ची घटना है, लेकिन भाव कहने का है कि हर बात में कल्याण है। अगर कोई विघ्न आया तो उस बात में कल्याण है, कल्याण है। क्योंकि बाबा कहते बच्चे तुम्हें देही अभिमानी बनना है, तुम्हें अशरीरी बनना है। इसीलिए अगर कोई देह का विघ्न आ जाए या बंधन आ जाए तो घबराना नहीं है। तो जब हम उसी पॉजिटिव सोच में रहते हैं, हमने देखा है वो शरीर की बीमारी भी सहज ठीक हो जाती है। अगर हम चिंता से ग्रसित हैं तो वो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है।
इसीलिए हम क्या कहते हैं, मेडिटेशन करने से हमारी शरीर की बीमारियां चली जाती है। 80% शरीर के रोगों का कारण मन है। अगर मन को आपने शक्तिशाली बनाया तो ये शरीर के 80% रोग तो आएंगे ही नहीं। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ये बाबा हमें ये योग सिखाते हैं, और इस योग के अंतर्गत कई युक्तियां बताते हैं। जब बाबा कहते हैं तुम विजयी हो, तुम विजयी हो, तो हम सचमुच विजयी है, हम विजय पा सकते हैं, इस पर भी विजय पा सकते हैं। अब बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं मैं ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, और ब्रह्मा बाबा को खांसी आती है, तो कई बार ब्रह्मा बाबा कहते बाबा ये खांसी ले लो। अब शिव बाबा कहते नहीं, ये तुमको, अब तुम्हारा ये कर्म हो गए, तुमको ही अब करना है, तुमको ही हिसाब किताब अपना पूरा करना है। तो युक्ति बाबा ने रच ली। चलो खांसी बहुत आती थी, कभी थूक भी आती थी, तो वो ले लेते थे हाथ में थूकदानी, साथ में ही होती थी। चलो, परंतु बाबा का कार्य थोड़ी छोड़ना है। हमारी जानकी दादी को भी इतनी खांसी आती थी, कहती थी ये खांसी तो मेरी सखी है, सखी बना दिया था उसको। हाँ, सखी तो साथ साथ होती है ना। तो जैसे बाबा की सखी थी तो मेरी भी ये सखी है। लेकिन दादी ने ये नहीं सोचा नहीं सखी खांसी है तो आज मैं क्लास नहीं कराऊंगी, नहीं, तैयार हो जाती थी बिल्कुल बीमार, लेकिन अगले देखो कैसे आधे घंटे में तैयार हो गई। कहाँ से शक्ति आ गई? ये सब बाबा की शक्ति काम करती थी, और उसकी अपनी शक्ति कोई कम थोड़ी थी दादी की। तो शरीर का हिसाब किताब ये विघ्न रूप में आता है, जो हमें सेवा करने नहीं देता है, या कोई न कोई कारण और बात हो जाती है, लेकिन वो हमारी सेवा में रुकावट नहीं डाले। चलो बाबा कहते वाचा सेवा नहीं कर सकते हो, कर्मणा नहीं कर सकते हो, मनसा तो कर सकते हो ना, बैठे बैठे भी कर सकते हो। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको कोई बहुत जगह जाना भी होगा। मनसा तो सारी दुनिया की सेवा कर सकते हो। जो वाचा कर्मणा से नहीं होगी वो मनसा से बहुत सेवा हो सकती है। फिर दूसरों के विघ्न आते हैं। अब आप के भी आगे बहुत विघ्न आए होंगे। घर से निकलना है, टिकट तैयार है, सब कुछ तैयार है, और आपको किसने रोक दिया, नहीं जाना है तुमको माउंट आबू, नहीं जाना है। भाई क्यों नहीं जाना है? नहीं जाना है। नहीं माना, नहीं, बस नहीं जाना है। सब उसका सामान निकाल दिया, नहीं जाना है। अब ठीक है, नहीं जाना है, लेकिन इसके कारण हम कोई अंदर में शक्तिहीन थोड़ी हो जाएंगे। चलो ठीक है, नहीं जाना है। लेकिन अगर ये संबंधियों के विघ्न आते हैं तो समझो ये बाबा हमें मदद कर रहा है कि नष्टो मोआ कैसे बने। नष्टो मोआ बनने की बहुत सुंदर युक्ति है जब उनके द्वारा हमको विघ्न आते हैं। क्योंकि जैसे विघ्न आते हैं तो हमें लगता है ये क्यों मुझे रोकता है, ये क्यों मुझे ऐसे करता है, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये क्यों रोकता है। तो इसीलिए अगर ये संकल्प है क्यों रोकता है, तो धीरे धीरे वैराग आता है। जो मोह अटका हुआ था वो मोह हमारा ख़त्म होता है। तो इसमें जो पॉजिटिव बात है, वो पॉजिटिव बात जब हम देखते हैं ना, तो हमको वो विघ्न नहीं लगता है। विघ्न तब लगता है कि हाय मेरा विघ्न, हाय मेरा बंधन, हाय 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 करते हैं। इसलिए बाबा ने संडे की मुरली में कितनी अच्छी बात कही, न वाई 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 कहो, न हाय 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 कहो, क्योंकि नहीं तो क्राई 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 करना पड़ेगा। तो क्राई नहीं करना है, वाई वाई भी नहीं करना है, हाय हाय भी नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, फ्लाई, वहाँ करना है, वहाँ, और फिर फ्लाई, हाँ, उड़ना है। मन को तो हल्का रखना है ना, कुछ भी हो जाए मन को भारी नहीं करना है। हम लोग बहुत जल्दी अपने मन को भारी कर देते हैं, भाई ये विघ्न आया, ये समस्या आई, ये हुआ, वो हुआ, और वो समस्या के कितनी लंबी वो लाइन बना देते हैं, कितना सुनाते रहते हैं, विस्तार करते रहते हैं। तो अब कई बार कहते हैं भाई इतना विस्तार क्यों करे, शॉर्ट में बताओ ना, आखिर बात क्या है।
पर ऐसे शुरू हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, फिर बात क्या है वो तो बताते ही नहीं है, पता ही नहीं क्या है, खाली बात को लंबा कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि समाधान ना हो। कोई भी ताला ऐसा नहीं बना है जिसकी कोई चाबी ना हो। भले कोई अलग रूप होते हैं चाबी के खोलने के, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ताला तो बन गया और उसका खोलने का साधन ही नहीं है, चाबी नहीं है। तो दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान ज़रूर है। समाधान ज़रूर है। समाधान का मतलब है उसका पॉजिटिव सोच ज़रूर है हर बात में। आज बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कह दी मुरली में। कौन सी बड़ी बात कह दी? बाबा ने कहा आज की मुरली में कि बाबा जब आते हैं तो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें हम आहुति दे रहे हैं, अपने बुराइयों की, कमज़ोरियों की, कमियों की आहुति दे रहे हैं। परंतु इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। अब विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, इस शब्द में बहुत बड़ा राज है। अब हम तो कोई विनाश तो करते नहीं हैं, हमारा तो स्थापना का कार्य है। हाँ, पहले ज़माने में पहले बहुत होता था, बहनें कहती थी विनाश होना है, विनाश होना है, विनाश होना है। तो लोग कहते थे ये ब्रह्मा कुमारियाँ सदा विनाश 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 करती रहती है। अभी हम कहते हैं विनाश शब्द हम नहीं कहते, हम कहते हैं सत्युग आ रहा है, सत्युग आ रहा है, सत्युग आ रहा है, नई दुनिया आ रही है, स्वर्ग आ रहा है, नई दुनिया आ रही है, श्री कृष्ण आ रहा है। तो हम तो सत्युग की बातें करते हैं, तो हम नहीं कहते, लेकिन दुनिया कह रही है विनाश होना है, विनाश होना है, विनाश होना है, हम नहीं कह रहे। तो फिर अगर प्रश्न ये कि विनाश ज्वाला यहाँ से कैसे प्रज्वलित होती है? बाबा हमको तैयार कर रहे हैं सत्युगी दुनिया के लिए, जो पावन दुनिया है, जब वहाँ सब पावन आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं। तो पावन आत्माएं तो इस पतित धरती पर तो टिक ही नहीं सकते हैं, उनका परछाया भी नहीं पड़ता है पतित दुनिया में पावन आत्माओं का। हाँ, देवताओं की आत्माएं अभी तो है नहीं ना, अभी कोई देवता नहीं है, भले नाम रख देते हैं लेकिन देवता है तो नहीं ना। थे ज़रूर, बनेंगे ज़रूर, बनने वाले हैं, होंगे ज़रूर, लेकिन अभी तो नहीं है। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम बनने वाले हो तो तुम्हारे लिए तो नई दुनिया चाहिए, अभी तो है नहीं नई दुनिया। तो अभी जो दुनिया में जो तैयारी हो रही है विनाश की, बहुत तैयारी हो रही है, बहुत भविष्यवाणियाँ कई ज्योतिषी कर रहे हैं। 2025 के लिए तो कितनी भविष्यवाणियाँ हो चुकी है, हर एक करता है 2025 की भविष्यवाणी। लेकिन भारत की विशेषता है, हाँ, कैसे अभी यूक्रेन और रशिया की युद्ध जितना समय चली, रशिया को तो था कि हम एटम बॉम्ब फेंके, लेकिन भारत ने उसको रोका। नहीं, अभी समय नहीं है, युद्ध का समय अभी नहीं है, युद्ध का अभी समय नहीं है। एक टेबल पर आकर के निगोशिएट करें, आपस में बातचीत करें, शांति करें, सुलह करें, अभी युद्ध का समय नहीं है। क्यों ये कह रहे हैं युद्ध का समय नहीं है? क्योंकि अभी बच्चे तैयार नहीं हुए हैं। आप सोचो, बाबा बार बार यही कहते हैं, बाबा डेट मांग रहे हैं, हर मुरली में बाबा कहते हैं डेट दो, डेट दो, बताओ हाँ कब तैयार होंगे, कब तैयार होंगे, कब पर्दा खुले। पर्दा खुलना माना विनाश होना और फिर सत्युग आना, कब हो? अभी तो यही कह रहे हैं कि अभी वो समय नहीं है युद्ध का, क्योंकि बच्चे तैयार अगर नहीं है तो युद्ध कैसे होगा? क्योंकि अगर अणु युद्ध शुरू हो गया मानो, तो कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, वो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। परंतु बच्चे तैयार नहीं हैं, इसीलिए अभी समय नहीं है विनाश का। यही कहते हैं ना, अभी सुलह करो, सुलह करो, अभी युद्ध नहीं शुरू करो।
तो बच्चे तैयार होंगे तभी विनाश होगा। तो विनाश का संबंध हम ब्राह्मणों से ज़रूर है, क्योंकि उसके बिना सतयुग आएगा नहीं। तो इसलिए हम बच्चे कहाँ तक तैयार हैं, हम अपने आप से पूछें। परंतु अभी तक हम विघ्नों की बातें करते रहेंगे। फलाना मेरे को विघ्न डालता है, वो विघ्न डालता है, वो विघ्न डालता है। लेकिन पहला विघ्न तो हमारे मन का है। और इस मन के विघ्न को तोड़ने के लिए जो पहले बताया खेल समझो। और दूसरी बात जो आज बाबा ने वरदान में कही कि आपका साथी कौन है? भगवान आपका साथी है, कोई व्यक्ति आपका साथी नहीं है। इसलिए अब गीत क्या गाते हैं? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो भगवान हमारा साथी है, हम विजयी हैं। हर वक्त अगर ये बुद्धि में हो तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, वो विघ्न को विघ्न नहीं समझेंगे। हम कई बार गीता का उदाहरण देते हैं। गीता में युद्ध शुरू होने वाला है और अचानक अर्जुन ने कह दिया मैं युद्ध नहीं करूँगा। एकदम सब तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन अर्जुन अड़ गया, मुझे युद्ध नहीं करना है। क्यों युद्ध नहीं करना है? ये मेरे मामा, चाचा, काका, मेरे गुरु, मेरे गुसाई, जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, इतना शिक्षा दी, इतना आगे बढ़ाया, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? उनके अंदर मोह जागृत हो गया। ये मोह इतना बड़ा विघ्न था जिसके कारण युद्ध ही रुक गई, क्योंकि वो मोह से ग्रसित हो गया। तो भगवान को इतना ज्ञान अर्जुन को देना पड़ा उसका मोह नष्ट करने के लिए, है ना। तो मोह कैसे उसका नष्ट किया भगवान ने? जो बातें गीता के अंदर है वो सब मोह को नष्ट करने की बातें हैं। युद्ध की तैयारी यानी विजयी बनने की तैयारी की ही सारी बातें हैं। पहली बात क्या उसको कही? हे अर्जुन, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं इनको मार रहा हूं? ये तो आत्मा है ना, इनको आत्मा देखो। आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। ये इतना बड़ा ज्ञान है जिस ज्ञान के आधार से हम मोह जीत बहुत जल्दी बन सकते हैं और उसके हम मृत्यु को भी जीत सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, कोई भी मरता नहीं है। तो शरीर तो पुरानी चमड़ी है, ये तो चमड़ी तो उखड़ जाएगी, नई चमड़ी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? नया शरीर मिलेगा जो भी होगा। तो मोह जीत बनने के लिए पहली युक्ति भगवान ने क्या बताई? इन सबको आत्मा देखो। आत्मा देखेंगे तो आप किसको मार रहे हो? कोई मरता ही नहीं है, ये तो आत्मा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बंदूक लेके मारते जाओ, आत्मा है, कोई मरता नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कानून तो अपना काम करेगा। लेकिन ये तो उस समय युद्ध की बात है, तो इसलिए उसको ज्ञान दिया। तो ये संसार के अंदर भी जो संघर्ष चलता है उसमें भी क्या समझना है कि अगर कोई बंधन डाल रहा है, कोई विघ्न डाल रहा है, समझो ये आत्मा है। इस आत्मा के साथ मेरा किसी जन्म का हिसाब किताब है। अब वो जब तक हिसाब किताब चुकता नहीं होगा तब तक वो बंधन खत्म कैसे होगा? ये मुझे पता है। परंतु ये तब तक बंधन है जब तक मैं उसको देह देख रहा हूँ। ये मेरा मामा है, मेरा चाचा है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है। परंतु जैसे मैंने उसको आत्मा देखा, वो आत्मा देखने से ये बंधन खत्म होता जाएगा। ये एक आत्मा है, किसी जन्म का मेरे साथ कोई कर्म का हिसाब किताब है, वो चुकता होने लिए ये मेरा सामना कर रही है।
तो उस आत्मा को देख करके उसके प्रति घृणा नहीं आएगी, नफरत नहीं आएगी, कोई दुश्मनी नहीं होगी, कोई बदला लेने की भावना नहीं रखेंगे, लेकिन न्यारे प्यारे हो जाएंगे। ये ज़रूर होगा, मोह को जीत सकते हैं। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, ये उसका पाठ बज रहा है। कोई मेरा हिसाब किताब है वो चुकतू हो रहा है, और जैसे हम समझते हैं चुकतू हो रहा है तो धीरे धीरे बंधन कम होता जाएगा। और बाबा कहते हैं योग की शक्ति से उस आत्मा को सकाश दो कि वो भी पॉजिटिव सोचे, मनसा सेवा उनकी करो, आप पॉजिटिव उनके लिए सोचो तो वो आत्मा भी आपके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगी। अभी वो विघ्न रूप बन रही है, क्योंकि मेरे अंदर भी उसके प्रति थोड़े वो बुरे विचार है, कोई गलत विचार है, पर मैं उसके लिए पॉजिटिव सोचती रहूँगी तो ऑटोमेटिकली ये विघ्न खत्म हो जाएगा, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो पहला कदम है उसको आत्मा रूप में देखो। मेरा मामा चाचा काका है, वो मोह खत्म करो। ये मेरा बच्चा हो के ऐसे करा, मेरा फलाना, मेरा, तो उसका दुख होता है, वो विघ्न महसूस होता है। फिर दूसरा कदम, जब ये भी उसको अर्जुन को समझ में नहीं आया, तो दूसरा कदम क्या बताया अर्जुन को भगवान ने, हे अर्जुन तुम कौन हो, पहले तो उनको देखो वो कौन है। फिर दूसरा कदम बताया कि तुम कौन हो, वो तो दिखाते क्षत्रिय था, तो तुम क्षत्रिय हो। और क्षत्रिय किसको कहा जाता है, जो सदा विजयी है। क्षत्रिय कभी हार खा के वापस नहीं आता है, या तो युद्ध के मैदान में मर जाएगा या तो जीत पा करके ही आएगा। तो तुम क्षत्रिय हो, तुम कभी हार नहीं खा सकते हो। तुम्हारे किसी ने भी हार नहीं खाई तुम्हारे सारे खानदान में, इसलिए तुम हार नहीं खा सकते हो। अगर तुमने हथियार छोड़ दिए तो तुम्हारे जो पीढ़ी है आगे की, वो क्या सोचेगी कि हमारे पूर्वज कायर थे। तो क्या तुम कायर बनना चाहते हो, जो हथियार छोड़ देना, युद्ध नहीं करना है? तो कायर मत बनो, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय कायर नहीं होता है, वो तो कूद पड़ता है युद्ध में। तो इसीलिए हम आत्मा को भी बाबा कितना कहते हैं, बच्चे तुम कौन हो। रोज़ बाबा हमें स्वमान देते हैं, हर मुरली में कोई न कोई स्वमान बाबा का मिलता है हमें। वो स्वमान अगर याद करेंगे, वो विघ्न, हमको विघ्न लगेगा नहीं। मैं कौन हूँ, ये तो सब खेल है, ये तो सब खिलौने हैं। तो जब ये बुद्धि में आएगा, ऑटोमेटिकली हम उससे उपराम हो जाएंगे, न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। हमको युद्ध नहीं करना है, कोई लड़ना नहीं है, सामना नहीं करना है। परिस्थिति का सामना करने लिए अपने मन को स्थिर करना है, व्यक्ति का सामना नहीं करना है। क्योंकि व्यक्ति का सामना करेंगे तो हिसाब किताब और बढ़ जाएगा। कोई अगर गुस्सा कर रहा है, मैं भी गुस्सा करूँगी तो हिसाब किताब मेरे बढ़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं चुप रहो, चुप। एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 सुख। बस वो विघ्न खत्म हो जाएगा। आप कुछ नहीं कहेंगे और अंदर में ये पॉजिटिव सोचेंगे, हम एक दिन तो ज़रूर जाएंगे, चलो अभी नहीं जा रहे, आप झुक जाओ, हर्जा नहीं। और जैसे झुक गए, चुप हो गए, आपका जो इतना सारा हिसाब किताब होगा वो चुकतू हो गया। वो आपने हिसाब किताब बढ़ाया नहीं, हर्जा नहीं, कोई बात नहीं, अब की बार नहीं तो अगली बार, हर्जा नहीं, इसमें क्या है। फिर आगे आता है, जब अर्जुन को ये समझ में नहीं आया कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं विजयी हूँ, कुछ भी समझा नहीं, तो फिर तीसरी बात उनको कही। और क्या कही वो बात, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, देखो ये सारा शमशान, ये इनकी मौत निश्चित है, तुम सिर्फ निमित्त बनो। हर इनकी मौत निश्चित है, ये अंत होना ही है। बेहद का वैराग्य दिलाया
शमशान दिखाया, देखो कैसे सब मरे पड़े हैं। परंतु अर्जुन ने ये भी नहीं समझा, भाई मरे पड़े हैं तो वैराग आ जाना चाहिए और युद्ध शुरू करो, अपना कर्तव्य पालन करो। लेकिन उसको वैराग्य तो आया नहीं, और ही कहा कि अगर ये मरे पड़े हैं तो मेरे कारण मरेंगे, तो मैं इतना पाप लूँगा जो इतने सारे को मैं मारूँगा। मैं ऐसा पाप नहीं करना चाहता हूँ जो मैं मारूँ। तो भगवान कहते तुम नहीं मारोगे, इनकी मौत निश्चित है, सब मरने वाले हैं। आज भी बाबा ने कहा मुर्दों से क्या यारी है, कोई डेड बॉडी को देख के हम उसमें मोह रखेंगे क्या? कितना भी उनके आगे रोएंगे या जो कुछ भी सिर पीटेंगे, छाती पीटेंगे, वो तो डेड बॉडी क्या समझेगी? आत्मा तो है नहीं, आत्मा तो आत्मा महसूस करती है ना, वो शरीर थोड़ी महसूस करता है। शरीर तो एक पत्थर हो गया। ये तो अज्ञानवश हम उसके सामने रोते हैं, लेकिन वो पत्थर से थोड़ी हम प्रीत रखेंगे। उनको तो शमशान में पहुंचाना ही होगा, क्योंकि आत्मा जिसके साथ संबंध था वो तो चली गई, वो तो है ही नहीं वहाँ। 5 तत्व बाकी बच गए, 5 तत्व तो 5 तत्वों में लीन करने ही है, अग्नि संस्कार करना ही है, वो अंतिम संस्कार तो करना ही है, तभी तो ये शरीर नष्ट होगा। और आत्मा तो कहाँ जाकर के उसने जन्म भी ले लिया होगा, और हम यहाँ पर रो रहे हैं। इसलिए कई बार मृत्यु प्रवचन करने जाते हैं तो यही उनको कहते हैं, अगर आप रोते रहेंगे तो उस आत्मा को बहुत दुख होगा, क्योंकि आत्मा वापस तो आ ही नहीं सकती है, हिसाब किताब उसका पूरा हो गया इस शरीर से। तो अगर आप रोएंगे तो उस आत्मा को भी दुख होगा। आप रोने की बजाय उस आत्मा को शांति दो। भगवान को तो कहते हैं भगवान उस आत्मा को शांति मिले, पर आप भी शांति दे सकते हो। कैसे? आप शांत रह करके, हाँ हे आत्मा तुम जहाँ भी गई वहाँ आपको शांति रहे, और आप उस शांति की स्थिति में रह के उस आत्मा को शांति दो। ऐसे ही करना है। तो इसीलिए मरे पड़े हैं सारी दुनिया, तो इससे मोह नष्ट होगा। फिर भगवान अर्जुन ने ये भी नहीं समझा, इतना मोह में फंसा हुआ था। फिर भगवान ने चौथा उपाय कौन सा अपनाया? उनको अपने भविष्य का साक्षात्कार कराया। तुम विश्व महाराजन बनोगे। हे अर्जुन, तुम इस युद्ध में जीत लेते हो तो तुम जीतोगे तो तुम स्वर्ग का मालिक बनोगे। स्वर्ग का मालिक बनोगे, सारी धरती आकाश सब तुम्हारे हाथ में होगा, सारी दुनिया के तुम मालिक बनोगे अगर तुमने इस युद्ध को जीत लिया। पर अर्जुन ने वो भी नहीं समझा। हाँ, मुझे क्या इनको मार करके क्या स्वर्ग लेना, ऐसा स्वर्ग किस काम का जो मार करके लूँ क्योंकि मोह के वश था। तो जब ये भी अर्जुन ने समझा नहीं, तो अंत में कौन सा तरीका अपनाया भगवान ने? अपना साक्षात्कार कराया, विनाश का साक्षात्कार, विराट रूप का साक्षात्कार। और विराट रूप में क्या दिखाया? सब आत्माएं कैसे इतना बड़ा मुंह दिखाते और उसमें सब मुंह में जा रही है, और फिर सब कुछ नष्ट हो गया। ये भविष्य दिखाया। तो जब विराट रूप का साक्षात्कार हुआ तब अर्जुन को समझ में आया ये मुझे कौन कह रहा है, ये मुझे कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, क्योंकि वो तो उनको कृष्ण को सखा समझता था, मेरा मित्र है, लेकिन ये भगवान कह रहा है। तो तब उसकी आंखें खुली, क्योंकि इतना विराट रूप का, तेजोमय ज्योति रूप का जो साक्षात्कार किया, उससे वो समझ में आ गया उसको कि ये मुझे कौन कह रहा है। तब कहा, हे भगवान, अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है, मेरा मोह अब नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति आ गई है। तो कौन अर्जुन है? हाँ, कौन अर्जुन है? हम सब अर्जुन हैं। सब अर्जुन हो ना, हाथ उठाओ, सब अर्जुन हो। भगवान हमें कितनी स्मृतियाँ दिला रहे हैं।
स्मृति माना याद दिला रहे हैं तुम कौन हो, तुम किसके हो, तुम्हारा कौन साथी है, कौन तुम्हें श्रीमत दे रहा है। ये भगवान की श्रीमत है हम बच्चों को। आप देखेंगे जो भी श्रीमत हमें मिलती है शिव बाबा की, वो हमारे कल्याण के लिए ही है। अब बाबा कहते हैं पवित्र भोजन खाना है, शुद्ध भोजन खाना है। हाँ, बाबा की याद में पका हुआ भोजन, शुद्ध हाथों द्वारा ब्रह्मा भोजन बाबा को भोग लगा करके स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी श्रीमत है। अमृत वेले उठने की श्रीमत है, मुरली क्लास करने की श्रीमत है, पवित्र रहने की श्रीमत है, संग दोष से बचने की श्रीमत है, एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ने की श्रीमत है। फिर हम कहते ऐसे कैसे होगा, हाँ ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अरे कौन कह रहा है आपको? फिर कई कहते मेरे से तो होगा नहीं, बहुत बंधन है, ये है फलाना है, मैं तो नहीं कर सकूँगा। हमारी कई माताएं बहुत शेरनी शक्तियाँ होती है, पति को भू 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 करके ले आती है बाबा के घर में, और फिर पति को जब लाती है तो पति को थोड़ा ज्ञान देते हैं, तो वो कई बार कहता है बस मैंने इसको छुट्टी दे दी है ना, ये करती रहेगी, मैं इसकी पूंछ पकड़ के आ जाऊंगा, पूंछ पकड़ के आ जाऊंगा। हाँ, मैं इसको मना नहीं करता हूँ, पूंछ पकड़ के आ जाऊंगा, लेकिन इसको छुट्टी है पर मैं नहीं कर सकता हूँ। अब वो बेचारी उसकी पत्नी सोचती है मैं चल रही हूँ, ये भी चले तो दोनों पहिए एक जैसे हो तो घर स्वर्ग बन जाए, क्योंकि घर तो छोड़ना नहीं है, हिसाब किताब है, छोड़ेंगे थोड़ी। बाबा छोड़ने के लिए तो मना करते हैं, घर गृहस्थ में ही रहना है। पर घर गृहस्थ में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए फंसना नहीं है। बस ये एक क्राइटेरिया एक बाबा ने हमारे आगे कसौटी रख दी, फंसना नहीं है, न छोड़ना है, न फंसना है, और न कोई नया जोड़ना है, नया भी नहीं जोड़ना है, नया भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि वो नया जोड़ेंगे तो और बंधन बढ़ जाएगा, इसलिए नया भी नहीं जोड़ना है। पर जो है उसको निभाना है, और कैसे निभाना है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होकर के एक बाबा की याद में निभाना है। और धीरे धीरे कैसे ये विघ्न खत्म होते जाएंगे और आत्मा निर्विघ्न बन करके आप बाप के घर जाएगी बाबा के साथ। तैयार है ना उसके लिए? तैयार हो उसके लिए? तैयार है ना? जो समझते हम तैयार है हाथ उठाओ। ओ वाह, वेरी गुड वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाओ, हम तैयार हैं। बाबा खुश हो रहा है, बाबा बहुत खुश हो रहे हैं बच्चों को देख करके। इतने बाबा के हैंड्स, पवित्र और योगी बच्चे बाबा के, इतने बाबा की हर श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे जब बनते हैं तो बाबा के राइट हैंड्स बन जाते हैं। आज भी बाबा ने कहा न, जैसे बाबा के बच्चे बढ़ते ब्रह्मा की भुजाएं बढ़ती है, 1000 भुजाओं वाला, 10,000 भुजाओं वाला, ये सब कौन है? आप सब कौन हो? ब्रह्मा की भुजाएं हो ना, और कि नहीं? ब्रह्मा की भुजाएं बिल्कुल हो, मम्मा की भुजाएं हो, शिव शक्तियाँ हो, पांडव हो, तो ब्रह्मा बाबा की भी भुजाएं हो तो मम्मा की भी भुजाएं हो। और कल बाबा ने एक बहुत अच्छी बात, बड़ी बहुत सुंदर बात कह दी मुरली में। बाबा ने कहा तो माता पिता के तख्त नशीन बनने वाली आत्माएं हो। अब ये कितना बड़ा स्वमान है। माता पिता तो विश्व महाराजन बनेंगे, अलौकिक माता पिता, ब्रह्मा बाबा मम्मा, लेकिन हम उनके तख्त नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। उनका तो नंबर फिक्स हो गया है, लेकिन बाकी कोई नंबर फिक्स नहीं हुआ है, सब नंबर खाली है। म्यूजिकल चेयर खेल होता है ना, खेल में कोई भी कुर्सी अभी भरी नहीं है, सब खाली है कुर्सी, म्यूजिक बज रहा है। और जैसे म्यूजिक बंद होगा, जो कुर्सी मिले उसको आपको लेनी है।
अभी म्यूजिक चल रहा है, लास्ट आने वाले फास्ट जा सकते हैं, फास्ट आने वाले जाने वाले फर्स्ट भी आ सकते हैं, किसी की भी सीट फिक्स नहीं हुई है। इसीलिए जबकि किसी की भी सीट फिक्स नहीं है तो क्या लक्ष्य होना चाहिए कि हम सीट ज़रूर लें। पहले बाबा के दिल तख्त नशीन बने, दिल की सीट लें और उसके लिए उनकी श्रीमत का पालन ज़रूर करें। कुछ भी हो जाए, धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगी लेकिन मैं अपवित्र नहीं बनूंगी, ये एक प्रण कर लें। क्योंकि हम भगवान को हमने वायदा दिया है, वायदा भगवान से किया है, कोई मनुष्य से नहीं किया है। और अगर भगवान से वायदा किया है तो फिर वो भगवान हमारा सदा साथी बन जाता है। हिम्मत रखी है, बाबा बंधा हुआ है, हमको उस हिम्मत की मदद देने लिए बंधा हुआ है ना, बंधा हुआ। अभी हम मदद मांगते नहीं है बाबा से, बाबा मदद करो, बाबा आशीर्वाद दो, बाबा रहम करो, बाबा कृपा करो, ये तो भक्ति मार्ग में मांगा। अभी कृपा, रहम, आशीर्वाद ये अभी मांगने की चीज़ें नहीं हैं। भगवान तो कर रहा है, परंतु हमें आना चाहिए कैसे वो उसका स्वरूप बने। आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पर बाबा कहते जो मैं कहता हूँ, श्रीमत देता हूँ, उसको पालन करना, यही आशीर्वाद है। यहाँ बाबा कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, चमत्कार को नमस्कार नहीं है। और नहीं बाबा कहते किसी के मन में क्या चल रहा है वो रीड करना। आज बाबा ने कहा मैं थॉट रीडर नहीं हूँ, ये तो भूत विद्या है, भूत विद्या है, सच्ची भूत विद्या है। भूत विद्या क्या होती है? कोई भटकती आत्माओं को अपने वश में करते हैं। तांत्रिक क्या करते हैं? यही तो करते हैं। शमशान घाट में जाएंगे, कोई हड्डी मिले, क्या हुआ, तो वो भटकती आत्माओं को वश में करते हैं। फिर वो भटकती आत्माएं जो होती है ना, वो संकल्पों को रीड कर सकती है, मन में क्या दूसरे के चल रहा है वो पढ़ सकती है, क्योंकि उसको वो स्वतंत्र आत्मा, उसको कोई शरीर का बंधन नहीं है। हम आत्माएं शरीर के बंधन में आ गई तो हमें पूर्व जन्म में हम कौन थे ये पता नहीं है, भविष्य में क्या बनेंगे पता नहीं। लेकिन वो भटकती आत्मा अभी तक उसको शरीर मिला नहीं है, तो वो पढ़ सकती है, वो क्या सोच रहा है पढ़ सकती है। और कई तांत्रिक उस आत्मा को जैसे अपने वश में रखते हैं, वो थॉट रीडर बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते वो भूत विद्या है। कई पूछते मुझे, किसी ने पूछा बाबा ने ऐसे भूत विद्या क्यों कही उसको? क्योंकि यहाँ कोई चमत्कार नहीं है। कई ऐसे चमत्कार से आकर्षित करते हैं, यहाँ चमत्कार को नमस्कार नहीं है, ये प्योर ज्ञान है। यहाँ ज्ञान किसको कहा जाता है? ज्ञान माना ज्ञान उसी को कहा जाता है, सच्ची विद्या उसी को कहा जाता है जिसके लिए कहते हैं सा विद्या या विमुक्ते। सच्ची विद्या वही है जो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दे, और बाबा हमें वही देने आए हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति। कोई ज्योतिषी बन के हमें ये नहीं कहते। हाँ, ज्योतिषियों का काम अपना है, तांत्रिक अपना कुछ पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन हम तो पवित्र ब्राह्मण बच्चे, बाबा के सच्चे बच्चे, इसलिए सत्यता पर चलते हैं, सभ्यता के साथ हैं हम, और बाबा ने जो श्रीमत दी है उसका पालन करते हैं, और उसी का ही फल बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो इतनी बड़ी श्रीमत जो हमें मिलती है उस पर चल करके हम अवश्य सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे, ये निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।